नहीं हूँ, लेकिन आपने 16 महीने जेल, भाई स्टॉप, तजब दर्द हुआ इस बात का, होना चाहिए। 16 महीने जेल काटी है मैंने क्या कहा, मुझे दर्द है ना, तभी तो हमारी टीम वहाँ खड़ी है। स्टॉप यार, ऐसे से बात करो ना, काहे को बेकार में वो कर रहे हो। जितने बड़े पत्रकार हो ना, तुम्हें पता है ना, ये इतनी आजादी नहीं देते किसी को दिमाग ठीक रखने की, लेकिन ये हमारी वजह से दिमाग, तुम्हारा दिमाग ठंडा रखे में, पता तुम्हें, वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते हम किसी को। हम अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी से। मैंने क्या कहा, स्टॉप, मुंह बंद रख, मुंह बंद रखना। क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म, ये हम तय करेंगे ना, क्वेश्चन करेगा नहीं करेगा, पकड़ के ले जाओ साइड में। जो सत्संग भवन की जो आयोजन में आए हो या फिर पार्टी का भी साथ में है, देखो प्रचार है 2024 का विधानसभा का, मेरी बात सुनो, 24 के विधानसभा से पहले 24 का पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति भी इसलिए करेंगे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह गए कि राजनीति में हिस्सेदारी न लेने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करें। जब हम पे वोट है तो हमारे लोग भी राज कर सकते हैं, हम पिछलग्गू बढ़ने के लिए इस देश में नहीं। तो आज महाराज जी का जन्म दिवस था, उस जन्म दिवस के ऊपर मेरा महाराज जी से बड़ा प्यार है, मैं उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट करने और सतगुरु रविदास जी महाराज से, भगवान वाल्मीकि महाराज से, गुरु नानक देव जी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया कि सतगुरु जी उनको लंबी उम्र दे, और क्योंकि संतों का रहना समाज में जरूरी है, संत समाज को दिशा देते हैं, तो उनके जन्म दिवस पे और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया। और क्योंकि समाज बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी भी थी कि समाज से बात रखें। मैंने समाज से यही अपील की है कि समाज लंबे समय से यहाँ दूसरों के पीछे खड़े होकर राजनीति कर रहा है, जबकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार ताकतवर बनने के लिए दिया था। हम चुनाव में वोट देते हैं और फिर 5 साल पछताते हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं। ऐसे होते होते 70 साल बीत गए। अब तो हमारे लोगों को जागना चाहिए, मुट्ठी बन के, ताकत बना के, एकजुट होके। और जब तक अब तक उन्होंने ऐसे लोगों को मौका दिया जो उनकी मदद नहीं करते थे, उनकी लड़ाई लड़ते, अब काम करने वाले लोगों को भी उनको मौका देना चाहिए। मुझे विश्वास है हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो यहाँ रहते हैं, हमारे विधानसभा, जिला, मंडल, संभाग के जो नेता यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनकी मेहनत से आज़ाद समाज पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव भी और 2024 का विधानसभा चुनाव भी, सभी विधानसभा बड़ी मजबूती से लड़ेगी। क्योंकि आजाद समाज क्योंकि अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि किस किस विधानसभा तक हमारा काम कहाँ तक पहुँचा, वो हमें तभी पता लगेगा जब वोट की संख्या आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगी। इसलिए हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे और बाकी अभी चुनाव में बहुत समय है। सर, ओबीसी जो ऑपोजिशन के 143 सांसद है, उनको जो मैंने उनको सुझाव दिया था कि भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष ना रहे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता के साथ विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए जिससे सरकार तानाशाह ना हो। तो मैंने उनसे अपील की कि भाई अब देखो चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, आप अगर अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो आम आदमी क्या करोगे, तो अब आप इस्तीफा दो सामूहिक और सड़कों पे उतर के जनता के अदालत के बीच में चलो, जनता से अपील करो, मैं भी आपका साथ दूंगा अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। अगर आप नहीं लड़ लोगे तो फिर भाई हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे अपील की है कि मैं भी आपके साथ हूँ अगर आप सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। और शायद सुझाव का असर भी है कि आज जंतर मंतर पे उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक जनता खड़ी नहीं होगी, ये देश में जन आंदोलन आसान नहीं है, क्योंकि इस देश में जातियों में ऊंच नीच है, भेदभाव है, बटे हुए हैं लोग। हमारे महापुरुषों ने, सतगुरु रविदास जी महाराज ने भाईचारे की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर ने भाईचारे की बात की, माननीय काशीराम साहब ने टूटे फूटे लोगों को, हक वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, कर्म, जो 85% बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। हम भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हमने संघ बना के, भीम आर्मी का जो संगठन है उसके जरिए हमने दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध को इकट्ठा करने का काम किया। अब आज़ाद समाज पार्टी में उनको हम राजनीतिक हिस्सेदार देके आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हरियाणा में कमजोर वर्ग को राज लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो किसी के साथ गठबंधन, ये पार्टी के नेता तय करेंगे, मेरा मैं तो पार्टी का वर्कर, यहाँ के हमारे नेता तय करेंगे। उपराष्ट्रपति की जो मजाक उड़ाया गया मिपरी करेगी, देखो साहब, कितना जायज है सर ये? क्या ओपोजिशन ने इस हद पे आ गया है? मैं आपको एक बात स्पष्ट कहता हूँ, शायद वो अच्छी ना लगे, मगर सच कहने में अच्छे बुरा नहीं देखना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति तब भी यही थे जब पहलवान बेटियों को घसीटा गया, वो भी शायद इसी समाज से थी। जब किसानों पर लाठी चली, वो भी समाज में से थे। और जब हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में जिस तरह से हजारों हजार लोग जेल गए और तमाम तरह की मुसीबतें जाट समाज, तब भी ये उपराष्ट्रपति जी यहीं थे। आप भाजपा की पिच पे जाके भाजपा के इशारों पे काम करोगे तो आपको ये अपमान सहना पड़ेगा। जबकि मुझे इस बात का दुख है, मैं नहीं चाहता कुछ भी हो, लेकिन आप ये सोचो, ये आज की बात थोड़ा ही है, बड़े बड़े नेताओं के कार्टून बनते आए हैं, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और आप ये बताओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मिनट की है, किसान बेटे की है, प्रधानमंत्री की कोई कर ही नहीं सकता ना।
किसान तो इस देश का अन्नदाता है, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा भाई? जो आदमी पेट पालता हो सबका, उसकी बेइज्जती कौन कर देगा? लेकिन जब 700 किसान शहीद हुए तो भी उपराष्ट्रपति जी यहीं थे, और उन 700 किसानों के शहीद हुए जब प्राइम मिनिस्टर और भाजपा के लोग हंस रहे थे तब शायद कुछ नहीं कह पाए। और कल ही हमारी होनहार बेटी, हमारी बहन, इस देश का गौरव बढ़ाने वाली दुनिया में साक्षी मलिक जब रोते हुए लिकड़ी है ना अपने जूते रख के, तो भी शायद किसी का अपमान हुआ है। अगर अपमान मिमिक्री करना ही है तो बहन बेटियों को, जिनको सर की पगड़ी मानते हैं, उनको खून का आंसू रुआने वालों को भी के बारे में भी सोचना चाहिए, उसको भी अपमान लेना चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी तो जुम्मे 4 दिन, अभी तो ये पता लग जाएगा किसान की फसलों में सांड घुस गए हैं, किसान की जमीन पे जो है कब्जे हो रहे हैं अवैध, ये भी किसान का अपमान ही है। किसान को फसल के दाम नहीं मिल रहे, ये भी किसान का अपमान ही है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि भाई भाजपा के इशारे पे ये सब करके बहुत कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि किसान अपने दर्द को भूले नहीं है, और कोई जाति नहीं भूल रही। देश में जिस तरह जाति के आधार पर अपमान हो रहा, कोई नहीं भूल रहा है। और हम किसान कमेरे मजदूर परिवार के लोग हैं, हम इस एकता को बनाने का काम कर रहे हैं। किसानों में, मजदूरों में, कमेरे वर्ग में इकट्ठा एकता बन जाए, क्योंकि यही एकता भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी। एक बार तो हमने झुकाया है सरकार को 2 अप्रैल 2018 में, या सदगुरु रविदास जी मार्ग जब गुरु घर तोड़ा गया दिल्ली में, हमने सुप्रीम कोर्ट सरकार को हिलाया, झुकाया है, या फिर झुकाया है किसी ने, तो किसानों ने झुकाया। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, कमेरा वर्ग, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, संसद हमले पर क्या कुछ कहेंगे? जो ये सरकार की नाकामी है ना, उसी को तो छिपाने के लिए ये सब चीजें, ये जो रोना पीटना हो रहा है, ये सिर्फ संसद पे जो हमला हुआ अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और ये इसलिए, आप एग्री करते हो किस बात से? जो स्टूडेंट्स अंदर गए हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जो स्मोक बम करके, देखो विरोध प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, मगर ये भी सच है कि सरकार सुन नहीं रही। लेकिन क्योंकि वहाँ पूरे देश को चलाने वाले लोग बैठे हैं, कोई बहुत बड़ी घटना सोचो, वो बच्चे नहीं होते, कोई आतंकवादी होता तो क्या होता इस देश में? ये देश तो इमरजेंसी का शिकार हो जाता। वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, रक्षा मंत्री भी रहते हैं। बहुत बड़ी चूक है। सर, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए था, गृह मंत्री को जवाब ना देने की बजाय आप ये जो पिछले दरवाजे से ये जो खेल खेलते हो ना, जाति का, धर्म का, जब आप ये किसान बेटियां बैठी हुई थी, पहलवान बेटियां, तब क्या कह रहे थे यही भाजपा के लोग कि एक जाति का आंदोलन, जाटों का आंदोलन? जब आप क्या कह रहे थे कि ये जो है उसमें रेसलिंग फेडरेशन में अध्यक्ष बनने की लड़ाई है, तब भी जाट नहीं थे। तो मैं कहूँगा अब लोग समझदार हो गए हैं। मैं तो कमजोर वर्गों के लोगों से कहूँगा कि अगर इस देश में स्वाभिमान सम्मान के जीवन को जीना है, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करनी है, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी और जो महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही है, उससे अगर आज़ादी चाहिए और संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है, तो आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होकर आप इनको हराने का इंतजाम करो। आपकी वोट से ये लोग हारेंगे। ये नोट देके आपकी वोट को खरीदना काम करें, इनकी नोट को लात मार के अपनी वोट की शक्ति से आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दो हरियाणा में, और हरियाणा में किसी का अपमान नहीं होगा। सर, कथित तौर पे बात चलती है कि भाई मेरी बात सुनो, एक और रावण है जो दलितों का और जो महिलाओं का जो नेता बात करते हैं, नेता माना जाता है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह है जो धरने में बैठी है दौलत राम कॉलेज के बाहर। सर, ठीक है, आप अभी तक नहीं गए हैं शायद, जहाँ तक मुझे कि मेरे जात तो न्याय मिल जाएगा कि? लेकिन सर एक्सपेक्टेशन तो है सभी की सर एक्सपेक्टेशन तो है सर, क्या वो दलित होनी चाहिए ना? नहीं है सर? होनी चाहिए। आप अभी तक नहीं गए। जिग्नेश मेवानी ने भी अभी आपकी बात करी। एक मिनट तो सुन ले। हमारी पूरी टीम दिल्ली की, हमारे यहाँ हरियाणा के प्रभारी, हमारी पूरी टीम वहाँ रहती है, आपको पता है। लेकिन आप ही बताओ, कल मैं हरियाणा, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ 26 लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग सड़कों पर रो रहे हैं, उनकी लड़ाई भी तो किसी को लड़नी पड़ेगी। वहाँ तो बहुत सारे साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं। कोई बड़ा संघर्ष होगा, कोई इस तरह की वो होगी तो मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि आज जो इंतजाम हमें करना है आने वाले 5 सालों में हमारे लोग साथ अन्याय ना, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। एक अकेला चंद्रशेखर कहाँ जाए? जिन लोगों को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया उनको भी जाना चाहिए। सर, बहुत बड़े लेवल पे वो धरना चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आप बालक हो अभी, आप मुझे बताओगे कितने बड़े लेवल पे चल रहा है? आपको अभी पता नहीं है। यहाँ किसानों ने 13-13 महीने धरने करे हैं, 700 किसानों की जान गई। धरने आपने देखे नहीं है? अभी हमें बहुत दिनों के धरना करते, हमने 16 महीने जेल काटी। आपने 16 महीने जेल, भाई स्टॉप। जब भी दर्द हुआ इस बात का, होना चाहिए। 16 महीने जेल काटी है मैंने क्या कहा? मुझे दर्द है ना, तभी तो हमारी टीम वहाँ खड़ी है। स्टॉप यार, ऐसे से बात करो ना, काहे को बेकार में वो कर रहे हो? सर, एक जितने बड़े पत्रकार हो ना, तुम्हें पता है ना, ये विधानसभा लोकसभा की जैसे 10 सीटें हैं, 1 मिनट, लोकसभा की, विधानसभा की 90, तो चुनाव लड़ेगी आपकी ये पार्टी? इधर देख रहे हो ना, ये इतनी आज़ादी नहीं देते किसी को दिमाग ठीक रखने की, लेकिन ये हमारी वजह से दिमाग, तुम्हारा दिमाग ठंडा रखने में, पता तुम्हें?
वरना इतना ज्ञान नहीं बांटने देते हम किसी को। हम अपना काम कर रहे हैं ना जिम्मेदारी ज्ञान से। नहीं मैंने बांटना, क्या कहा, क्वेश्चन कर रहा हूं स्टॉप, सर। मुंह बंद रख, मैं क्वेश्चन कर रहा मुंह हूँ, बंद रखना। क्वेश्चन तो करो। मैंने क्या कहा ना, क्वेश्चन हो गया ना खत्म। ये हम तय करेंगे ना, क्वेश्चन करेगा नहीं जाऊंगा करेगा, सर आप। पकड़ के ले जाओ साइड में।